वेलकम टू द चैनल गाइस। आज हम सीखेंगे इसमें कि आप धन में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप अपना धन ऐप खोल लेंगे, उसके अंदर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब धन ऐप के अंदर यहाँ पे आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक्स या फिर इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी जिसमें भी, और सेंसेक्स जिसमें भी आप ट्रेड करना चाहते हैं। तो इसमें ट्रेड करने से पहले मैं आपको कुछ ऑप्शन बाइंग के बारे में बता देता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग होती कैसे। तो चलिए सबसे पहले इसका लेआउट चार्ट पे चलते हैं, जहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कुछ ऐसे इंटरफेस पे ले जाएगा। जब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका इंटरफेस जो इसमें लेआउट है उसमें 3 टैब खुले हुए हैं, जिसमें से यहाँ पर निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट। यहाँ पर हम इसके स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ से हम कॉल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारा थोड़ा इन द मनी वाला, और यहाँ पर हम पुट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ये भी इन द मनी। अब जैसे कि आपको मैं बता दूं कि निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कॉल या पुट में हम बाय या सेल करते हैं, हम डायरेक्ट इंडेक्स में बाय और सेल नहीं कर सकते। ये जो निफ्टी 50 का चार्ट है ये इसका कॉल ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन का चार्ट अगर देखें तो ये निफ्टी को कॉपी करता है, इसका चार्ट लगभग निफ्टी के सिमिलर ही होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस चार्ट में। तो इसका चार्ट जो है निफ्टी को रेप्लिकेट कर रहा है, और जो सेम जो पुट का चार्ट होता है वो निफ्टी के ऑपोजिट मूव करता है। अगर निफ्टी ऊपर जा रही है तो पुट नीचे जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 2:35 से लेके 3:05 तक निफ्टी का ग्राफ ऊपर गया है। तो सिमिलरली यहाँ पर 2:35 से लेके 3:05 तक कॉल का ग्राफ ऊपर गया है, लेकिन पुट का ग्राफ उसी टाइम में नीचे की तरफ गिर रहा है। अब बात आती है कॉल के अंदर हमें कौन सा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना है। तो कॉल के अंदर आप इन द मनी जो है ये हमारा एट द मनी का प्रीमियम जो 120 रुपए चल रहा है, तो 25,400 हमारा एट द मनी है। इससे ऊपर जो इस साइड में है जो महंगे प्रीमियम वो इन द मनी है, इससे जो नीचे है वो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम है कॉल। सिमिलरली ये हमारा एट द मनी, ये हमारा एट द मनी पुट ऑप्शन है। इसके ऊपर जो दिखा रहे हैं वो ओटीएम पुट ऑप्शन है, और जो नीचे है वो आईटीएम पुट ऑप्शन। इसमें जो मेन जो फर्क होता है थीटा, इनमें मेजर डिफरेंस लाता है। थीटा से क्या होता है कि जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है वो इन द मनी उसमें डिके होता है। सो सपोज आपका ग्राफ अगर यहाँ पर साइडवेज हो जाता है तो जो ओटीएम वाले ऑप्शंस हैं वो ज्यादा डिके होंगे, मतलब उनके प्राइस यहाँ पर ज्यादा तेजी से गलेंगे, और आईटीएम वाले होते हैं उनमें आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है। सो ये बेसिकली फर्क होता है कि आउट ऑफ द मनी प्रीमियम थोड़ा फास्ट डिके हो जाते हैं, इसमें थीटा ज्यादा होता है, तो थीटा की वजह से ओटीएम वाले प्रीमियम डिके हो जाते हैं। सो निफ्टी में अगर ट्रेडिंग में प्रीफर करना हो तो सबसे पहले ज्यादातर हम सेलेक्ट करेंगे एट द मनी और इन द मनी, सो हमें थीटा डिके ज्यादा परेशान ना हो। ऐसे ऑप्शन ट्रेडिंग खुद में ही रिस्की है और थीटा उसको और डिफिकल्ट बना देता है ओटीएम ऑप्शंस। आउट ऑफ द मनी प्रीमियम में हमें फास्ट मोमेंटम चाहिए, एंड आइडेंटिफाइंग मोमेंटम जो कि हम तुरंत ऐसी जगह पर बाय या सेल करेंगे जहां से तुरंत मोमेंटम आ जाए, ये हर बार पॉसिबल नहीं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा मार्जिन रखने के लिए इन द मनी या एट द मनी ऑप्शंस में बाय करते हैं, ताकि हमें थीटा से जल्दी जल्दी स्टॉप लॉस हमारा ना हो जाए। ये बात हो गई कॉल ऑप्शंस की, ये बात हुई पुट ऑप्शंस की। अब यहाँ पर इनमें ट्रेड लेने के कुछ तरीके हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल इंडिकेटर लगा रखे हैं 20 EMA के अकॉर्डिंग बाय या सेल करना है। तो सपोज आपको इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर, जैसा कि हम मानते हैं कि चलिए इस पॉइंट पर आपको बाय या सेल करना। इस पॉइंट पर हम बाय या सेल करने के लिए पहला तरीका आपके पास है, यहाँ से आप स्कैल्पर ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। स्कैल्पर ऑप्शन को ओपन करने के बाद इस बॉक्स के अंदर हमें क्लिक करने के बाद उसके बाद एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि ये गलती हो सकती है क्योंकि आप ट्रेड लेना चाहे कि आप इसमें ट्रेड लेना चाहें, आपने क्लिक इसमें कर रखा है, ये आपने ओपन कर रखा है, तो इसमें अगर बाय बटन दबाएंगे तो इसमें पुट में बाय हो जाएगा,
इसमें एक जो मेजर डिसएडवांटेज जो मैंने पर्सनली फील किया है वो ये है कि एट द टाइम ऑफ जब कभी कभी इंटरनेट फेलियर की वजह से या किसी ग्लिच की वजह से जब आप बाय बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आपकी पोजीशन यहाँ पर शो नहीं हो तो हो सकता है कि आपको लगे कि बाय नहीं हुआ है और आप दोबारा दबा दें, जिसकी वजह से आप डबल क्वांटिटी में पोजीशन ओपन हो जाएगी, जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट को खराब कर सकता है, जो कि आप नहीं चाहते। लेकिन डबल क्वांटिटी में आप पोजीशन लग, या फिर आपको सेलिंग के टाइम जब अपनी पोजीशन को आप एग्जिट करने वाले हो उस टाइम आप ग्लिच की वजह से एक दो बार दबा दें, तो उसकी वजह से अगर आपके अकाउंट में ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा अमाउंट में बैलेंस है तो ये ऑप्शंस को सेल भी कर देगा। सो ये इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है जो कभी कभी ग्लिच या इंटरनेट फेलियर की के टाइम हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन है आप यहाँ से डायरेक्ट इसमें से बाय लिमिट प्राइस पे या मार्केट प्राइस पे बाय या सेल कर सकते हैं, जो मैं बहुत प्रेफर करता हूँ कि आप डायरेक्टली इसके बॉक्स में क्लिक करके यहाँ से आप मार्केट प्राइस पे बाय सेल कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस में आप डायरेक्ट प्राइस दे सकते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर आपको समझिए कि यहाँ पर इस पॉइंट पर आपको खरीदना है, यहाँ से अगर आप नीचे देखें 154 का प्राइस है इस पॉइंट इस कैंडल के पास, तो इस कैंडल की क्लोजिंग के पास 154 रुपए प्राइस चल रहा है। हम चाहते हैं स्टॉप लॉस हम यहाँ लगे 148 रुपए, तो इस पॉइंट पर हम स्टॉप लॉस यहाँ पर डायरेक्टली 148 ऐसे लिख सकते हैं। और जो प्रॉफिट हम जो टेक प्रॉफिट लेना चाहें वो अलग यहाँ के करीब, तो हम यहाँ पर 165 डायरेक्टली प्राइस लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इसमें यहाँ पर सेल भी कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शंस को सेल करना चाहते हैं, यहाँ पर सेल करना चाहते हैं, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर प्राइस में लिख सकते हैं। या आप कोई फिक्स चाहते हैं कि मैं इस ट्रेड में 500 रुपए तो लॉस, वैसे ही ऐसे 500 रुपए या 300 रुपए स्टॉप लॉस ऐसे रखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर रखना चाहें, क्योंकि प्राइस स्टॉप लॉस हमेशा एक रीजन का होता है, एक जगह का कि इस प्राइस पॉइंट पे कि यहाँ से इस रीजन पे अगर इस क्लोजिंग पे यहाँ पर इसके लो से अगर स्विंग लो से अगर प्राइस नीचे आता है तो प्राइस की मूवमेंट चेंज हो गई है या डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो जनरली स्टॉप लॉस स्विंग लो या स्विंग हाई के ऊपर होता है, लेकिन आप यहाँ पर ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहाँ पर जो मेन तरीका होता है कि आप इसमें एंट्री दो वे से ले सकते हैं। आप यहाँ पर मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस। मार्केट प्राइस का एक एडवांटेज है कि आपकी एंट्री कभी मिस नहीं होगी, आप ऑर्डर मारेंगे आपका प्राइस एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप इस पे एंट्री मारते हैं और यहाँ पर आप प्राइस चल रहा है और अगर अचानक मोमेंटम आ जाता है तो उसकी वजह से आपकी एंट्री इस पॉइंट के बजाय यहाँ पर हो सकती है। और अगर आप लिमिट प्राइस पर एंट्री मारते हैं, यहाँ से चेंज करते हैं, तो लिमिट प्राइस आपको लिखने में अगर दिक्कत आ, अगर आप फास्ट एग्जीक्यूशन करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, तो इसमें आप प्राइस डालेंगे। मान ली अगर प्राइस चल रहा है 1, सपोज यहाँ पे प्राइस चल रहा है 154, आप यहाँ पे लिखते हैं 154, लेकिन ड्यू टू सर्टेन मोमेंटम अगर प्राइस यहाँ पर चला गया 155 के ऊपर और वहां से नीचे ही नहीं आया, तो उससे आपकी एंट्री मिस हो सकती है। सो ये अपने इसके एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो मुझे लगते हैं वो हो सकते हैं। तो इस तरह हम ऑप्शंस में बाय और सेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम।